Right. So there was this old lady, and this old lady was living all by herself in an apartment, and she was a very prayerful lady. एक बूढ़ी महिला थी और वो एक अपार्टमेंट में अकेले रहती थी और प्रार्थना करने वाली वो महिला थी। और कुछ ऐसा हुआ कि उनके पास खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। All her rations were beginning to get over, and then she would just pray about it. वो अपने प्रार्थना वाले कमरे में जाके प्रार्थना करती थी कि हे परमेश्वर, मेरे खाने पीने के सामान का इंतजाम करिए। लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, आई नीड ग्रोसरीज, प्लीज हेल्प मी विद द ग्रोसरीज। एंड शी हैड अ नेबर, and the neighbor's balcony and the window was close to the prayer room of this lady, and he could hear every day what this lady was praying. और उनका एक पड़ोसी था जिसका कमरा खिड़की भी इस महिला की खिड़की के पास था और वो इसकी प्रार्थना को रोज सुनता था। Now he was an atheist. वो जो था वो नास्तिक था, and he used to wonder, this lady is praying from her room and obviously there is going to be nothing coming up. जाहिर सी बात है कि ये जो रोज प्रार्थना करती है इसका खाने पीने का सामान नहीं आने वाला है। But this lady would pray every day. This happened for a week. और हर हफ्ते ये हफ्ते भर तक होता रहा। ये स्त्री रोज प्रार्थना करती थी। Finally, this atheist man thought, let me prove it to her once and for all. There's no God, and there's no one who's going to answer your prayers. There's no divine being who's going to answer your prayers. तो फिर इस नास्तिक पड़ोसी ने कहा कि अब मैं एक ही बार में जाके इस स्त्री को ये साबित कर देता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला है, मैं इसको साबित करूंगा। So one day he bought all the groceries that she had asked for and he kept the groceries on her door. तो इस आदमी ने सारे राशन को खरीदा जो जो उस स्त्री को चाहिए था, जाके उसको दरवाजे पे रख दिया और फिर कॉल बेल बजा के वो साइड में छुप गया। He rang the doorbell and he hid, and the lady came out and she saw all the rations right in front. तो वो स्त्री बाहर निकली और उसने सारे राशन को वहां सामने रखा हुआ देखा और कहा, वाओ लॉर्ड, यू हैव आंसर्ड माय प्रेयर। और उस स्त्री ने कहा, परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। The moment she said that, this man jumped out and said, look, it is me who has bought this, not your Lord. और उस वक्त वो आदमी वहां सामने आके कूदा और कहा कि देखो, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं राशन, तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें राशन नहीं दिया। She said, thank you Lord, you have not only answered my prayer, but you also made the devil pay for it. कि परमेश्वर, आपने ना केवल मेरे प्रार्थना को उत्तर दिया, लेकिन शैतान से उसका भुगतान भी करा दिया। Well, if we look in the Gospel of Luke, chapter 11, verse 1, don't need to turn, you can just listen to it. अगर हम लूका 11:1 में देखें, so the disciples asked Jesus, Lord, teach us to pray. अगर हम लूका 1 में देखें तो जो यीशु मसीह के शिष्य थे, उन्होंने यीशु से कहा कि हे परमेश्वर, हमें प्रार्थना करना, कैसे प्रार्थना करनी है, हमें ये बता। They did not ask Jesus, teach us how to heal the people. They didn't ask him, teach us how to preach like you. Teach us how to counsel the people. Teach us how to cast out demons. They never asked that. उन्होंने ये नहीं कहा कि आप चंगाई कैसे करते हैं, हमें ये सिखाइए। आप प्रचार कैसे करते हैं, सिखाते कैसे, हमें ये सिखा दीजिए। आप लोगों को कैसे समझाते हैं, हमें ये सिखाइए। आप दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालते हैं, हमें ये सिखाइए। They did not ask Jesus for any of those, but they asked Jesus to teach them to pray. उन्होंने यीशु से ये कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखाइए। Now they had been watching Jesus all this time, and they noticed how Jesus related to his father. उन्होंने यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए इतने समय से वो देख रहे थे और उन्होंने ये देखा होगा कि कैसे यीशु मसीह अपने एक संबंध को स्थापित करके रखा हुआ है अपने पिता के साथ। So in a sense they were saying, Jesus, teach us how to relate to the Father the way you relate. तो वो वास्तव में ये कहना चाह रहे थे कि हे यीशु, जिस प्रकार से आप
अपने पिता के साथ संबंध बनाते हैं, आपका जो रिश्ता है उनके साथ, वही रिश्ता हमको भी बनाना है। वो रिश्ता कैसे बनता है, हमें आप ये सिखाइए। एंड जीसस आंसर्ड देम बाय गिविंग देम अ मॉडल प्रेयर। यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया और एक मॉडल, एक प्रार्थना उनको दी। इट इज just 57 words in the Greek language and takes less than 20 seconds to repeat. यूनानी भाषा में 57 शब्द हैं और 20 सेकेंड से कम लगता है इस पूरी प्रार्थना को बोलने में। But for 2000 years plus, in all the churches, all over the globe, the prayer is on the lips of every believer. लेकिन 2000 से ज्यादा वर्ष निकल चुके हैं, किसी भी कलीसिया में आप जाएंगे और वहां पे सारे विश्वासियों के जुबान पर आपको ये प्रार्थना मिलेगी, प्रभु की प्रार्थना, the Lord's Prayer. You know, but just like the disciples, many of us may still feel inadequate in the area of prayer. शिष्यों की तरह बहुत से लोग हैं, हो सकता है हम में से भी, जो प्रार्थना के क्षेत्र में थोड़ा सा अपने में कमी महसूस करते हो। ये मुमकिन है। And some reasons for this inadequacy or inability could be, कुछ कारण जिसमें हमें ये कमी महसूस होती है वो ये हो सकती है, one could be unbelief. We simply doubt that God is listening or that he cares. हो सकता है कुछ लोगों में ये विश्वास ही ना हो कि परमेश्वर जो है वो हमारी बातों को सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, हमारी परवाह भी करता है कि नहीं, और शायद हमें इस बात पे भरोसा ना हो। There could be indifference, या उदासीनता हो सकती है। Well, if God already knows, then why pray? अगर परमेश्वर को सब कुछ मालूम है तो उसको मेरी सारी आवश्यकताएं मालूम है, सब कुछ मालूम है, तो फिर मैं प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या? और it could be priorities which are not right. कुछ ऐसी प्राथमिकताएं हैं जो गलत हैं। We are too caught up in this world. We are so busy in everything in the world that we don't have time to pray. As Pastor Raja has preached often, we have time for everything else, but we don't have time for prayer. Or for some people, it is simply difficult. कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। I mean, prayer is hard work. It takes discipline. You need to, there's a discipline of prayer. Prayer करने में भी एक अनुशासन चाहिए. And so maybe some people, could be battling with one of these reasons, and like the disciples, we also could be feeling inadequate. हो सकता है शिष्यों के तरह हम भी किसी न किसी कारण से अपने आप में शायद कोई कमी महसूस करते हैं और प्रार्थना में समय नहीं दे पाते हैं। Now somebody wrote this: the greatest problem we face is not an unanswered prayer, but an unoffered prayer. किसी ने कहा है कि एक समस्या, जो एक बड़ी समस्या हमारे विश्वास में है, वो ये नहीं है कि प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, लेकिन वो कि हमने उन प्रार्थनाओं को करा ही नहीं, उन प्रार्थनाओं को हमने परमेश्वर के सामने रखा ही नहीं। And sometimes many of us, our prayers are so vague that even if God were to answer them, we won't even know it. कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं इतनी अस्पष्ट होती हैं, इतनी जनरल सामान्य होती हैं, कि अगर उसका परमेश्वर उत्तर दे भी देगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि उसका उत्तर क्या था। Well, Jesus brilliantly answers this request and gives them a prayer that will help them. It helps us and gives us like a road map, to navigate through the wonders of prayer. यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जवाब दिया और हमारे लिए भी ये जवाब, ये समाधान दिया है, ताकि हम एक नक्शे की तरह इस प्रार्थना को देख सकते हैं और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या करते हैं उन चीजों को भी हम देख सकते हैं। But now if you would noticed the text that was read today, and Jesus starts off by telling you what not to do. यीशु मसीह ने जब मत्ती 6:5 से 15 की शुरुआत करी, तो वहां पर शुरुआत इस प्रकार से करी कि हमें क्या नहीं करना है। Now it is always worth paying attention when, in order to teach something correctly, you first have to warn at the outset of what not to do.
हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए विशेष तौर से कि अगर किसी बात को सिखाना चाहते हैं सही सही, और वो सिखाने से पहले पहले ये सिखाना पड़े कि क्या आपको नहीं करना है, तो थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना चाहिए. It should mean that many or most people must be doing it the wrong way. That is why the teacher is emphasizing on first what not to do. इसलिए ये मुमकिन है कि शायद बहुत से लोग इसको गलत तरीके से कर रहे होंगे, और तभी जो सिखाने वाला है वो पहले ये बताना चाह रहा है कि क्या नहीं करना है. And then Jesus later comes and tells us how it should be done. So first Jesus teaches what prayer is not and how not to pray. पहले यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कि क्या प्रार्थना नहीं है और कैसे प्रार्थना को नहीं करना. If we look at our text, he begins chapter 6 by saying, be careful not to do your acts of righteousness before men to be seen by them. And when you pray, verse 5, and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. हिंदी में पढ़ दीजिए इसको, 5वें पद को. जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके. So Jesus uses the word over here, hypocrite. और हिंदी में इसको हम कहेंगे छल करने वाला, धोखा देने वाला, ढोंग करने वाला या कपटी व्यक्ति. So this word hypocrite originally meant one who takes on a role like an actor. And in ancient times, the actors would wear masks and they would take on another character. ये जो कपटी शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप हैं कुछ और, लेकिन आप जो दिखा रहे हैं वो किसी और का जो चरित्र है, आप किरदार आप दिखा रहे हैं. और पुराने समय में जो नाटक करने वाले होते थे, वो एक मास्क, मुखौटा लगा करके वो इस प्रकार से नाटक को प्रस्तुत करते थे. So it has come to mean someone who says one thing but does another. और इसका मतलब ये हो गया कि एक व्यक्ति जो कह कुछ रहा है लेकिन कर कुछ और रहा है. So now if you look at the immediate background over here, then we'll see that there's this big group called the Pharisees. एक बहुत बड़ा समूह है यहाँ पे, और जिनको हम फरीसी बोलते हैं हिंदी में. And this is a group that very religiously followed all the commandments. ये वो समूह था जो बहुत धार्मिक तरीके से सारे आज्ञाओं का पालन करता था, सारे रिचुअल्स को फॉलो करता था. They would pray 3 times a day, a set of 18 different prayers. 18 अलग अलग किस्म की प्रार्थनाओं को करते थे, दिन में 3 बार करते थे, और ये उनका काम था. It was like business for them. ये उनको करना ही करना है. They would put their prayer shawl on and just happen to be in the market and other places where people gathered when it was time to pray. जब प्रार्थना का समय होता था तो वो मार्केट में या इधर उधर जहां लोग उनको देखने पाए वहां पे चले जाते थे, और सर पे चादर रख करके, ताकि सबको दिख जाए कि वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं. People could see that they are praying. And Jesus says that they wanted to be seen by others. Be careful not to do your acts of righteousness before men to be, they love, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. To be seen by men. And they have received the reward in full. Their reward is that the people have seen them and the people have applauded for them. That is their reward. It was as if they were performing and not actually praying. It's just a performance, Jesus says. They wanted the people to see and be impressed. वो चाहते थे कि लोग उनको देखें, प्रभावित हों, उनके लिए तालियां बजाएं. Now, as I say this,
I can't stop but think of our latest Facebook preachers and worship leaders that we are seeing today. There are so many of them. I mean, even if I try to avoid them, because the videos start automatically, you know, and there's some friend of yours, it just keep, and it is getting worse day by day. You know, it's getting worse. दिन ब दिन हम देख रहे हैं तो ये और खराब होता जाता है. There's people who have their own photographs, you know, and all fancy titles, right? And all, you know, camera and this and that. It's all about themselves. And then there's a long list of people who are very well, brother, very nice. Wow, lovely voice. Wow, this is so wonderful. Wow, wow, wow. There's one guy who was sitting in a pastor sitting in a sleeveless t-shirt. It almost looked like a vest, men's vest. And he has his guitar, and the caption over there is that I will be playing tabla, guitar, keyboard all by myself in the song to praise the Lord. And he's sitting in a sleeveless vest, and he's preaching and he's playing. And people are, wow, very nice, brother. Wow, wonderful, wonderful. I mean, what's wrong with the preachers? What's wrong with the people? This is exactly what Jesus is saying. यही चीज यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये भाई जो हैं वो बनियान में बैठे हुए हैं, टी शर्ट में, कह रहे हैं कि मैं ही गिटार बजाऊंगा, मैं ही कीबोर्ड बजाऊंगा, मैं ही तबला बजाऊंगा और मैं प्रभु की आराधना करूंगा. और सब लोग तालियां बजा रहे हैं. हाँ, बहुत अच्छा ब्रदर, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा. There's one brother who has a unique thing, midnight worship at 1 a.m. at night. Maybe the people have stopped watching him in the daytime. शायद दिन के समय में लोगों ने उनको देखना बंद कर दिया है. तो रात के 1 बजे, and people are, wow brother, wow, wow. I mean, come on. What are you trying to do? आप क्या करना चाह रहे हैं? परमेश्वर की सेवा क्या ऐसे होती है? Well, coming back to this, to prayer, this is what Jesus said. There are people who want to impress others, who want to be seen by others. They want applause from others. लोग चाहते हैं कि लोग उनको देखें, उनकी प्रार्थना को सुने, गानों को सुने, प्रचारों को सुने, खुश हो, तालियां बजाएं, लाइक करें, शेयर करें. And that is exactly what the Lord is saying over here. Now the same verse is paraphrased by Eugene Peterson. That's a very familiar name in our theological circles. Eugene Peterson ने इसी बात को अपने शब्दों में कहा. This is how he paraphrased. And when you come before God, don't run into a theatrical production either. All these people making a regular show, all these people are making a regular show out of prayers, hoping for a stardom. Do you think God sits in a box seat? Do you think God sits in a box seat? कि जब तुम परमेश्वर के सामने आओ तो उसको एक पूरा नाटक ना बना दो, एक पूरा थिएटर ना बना दो, और प्रार्थनाओं को एक पूरा शो ना बना दो, और उस शो के द्वारा तुम लोगों की प्रशंसा पाना चाहते हो, जैसे फिल्म स्टार्स आगे बढ़ना चाहते हैं, ये ना बना दो. क्या तुम्हें लगता है कि परमेश्वर सिनेमा घर में एक विशेष बॉक्स सीट में बैठ के तुम्हारा शो देख रहा है? This is how Eugene Peterson paraphrases it. Well, Jesus moves on, and now he wants to teach them how to pray. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Now, please don't get me wrong here. I'm only trying to share one aspect of prayer which Jesus has told over here. There are many kinds of prayers. You know, there are several prayers that are done in public. You know, we have a prayer meetings. So this is not standing
in opposition to any of those different occasions of prayer. But I'm just trying to take your focus to this particular context and what Jesus is trying to emphasize on this particular aspect of prayer. मुझे गलत मत समझिएगा, प्रार्थनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, अलग अलग परिस्थितियों में होती हैं. खुलेआम भी प्रार्थना होती है, चर्च में भी होती है, पास्टरल प्रेयर भी होती है, जर्नी के लिए भी प्रार्थना होती है. There's different prayers, but over here, यहाँ पर यीशु मसीह एक विशेष बात पर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, और मैं केवल इस संदर्भ में आपका ध्यान इस बात पे दिलाना चाह रहा हूँ. And so Jesus says, go into your room, close your door, pray to your Father who is unseen, and then your Father who is unseen will see what you're doing in secret and will reward you. इसको हिंदी में पढ़ लीजिए. परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा. The word in Greek here for you is a singular word, because you can mean many people also, but in Greek language the word you over here is a singular, means singular. तो यहाँ पर जो यूनानी भाषा में शब्द हुआ है उसका मतलब एक, कि जब तुम अकेले में जाओ तो अकेले वाली प्रार्थना की बात यहाँ पे विशेष तौर से हो रही है कि अकेले में जा करके प्रार्थना करो. And don't pray for applause from men, but go alone and pray to your Father. ये बात यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि अकेले में जाके जो प्रार्थना है उस पे यहाँ पे तवज्जो या उस बात पर जोर यीशु मसीह दे रहे हैं. Now pray in secret. So pray in secret means no disturbance. Pray in secret means no mobile phone, no TV, no visitors. जहां पर कोई आपको डिस्टर्बेंस ना हो, कहीं पे कोई बार बार आए ना जाए ना, मोबाइल फोन बंद हो जाए, टीवी ना हो, और कोई वो एकदम खामोश शांत समय हो, where you can focus and where you can meditate. जहां पर हम ध्यान कर सकते हैं, जहां पर हम ध्यान लगा सकते हैं. Just like the disciples saw Jesus doing it. Jesus would withdraw himself to a mountain, withdraw himself to a lonely place. उन्होंने देखा यीशु मसीह को करते हुए कि यीशु मसीह कैसे एक पहाड़ी पर या एकांत स्थान पर अकेले चले जाते थे. And so that is what the Lord is telling them also to do, to spend that time, that alone time, that me time with the Lord in secret. And as the Hebrew word says, the word is Abba, which is used by in Urdu also, Abba Father. कि जाके अपने अब्बा से बात करें. Talk to your Father. God the Father loves to listen to his children. And all those who are parents can really recall that when your children were younger, and even now. The other day, Uncle Raja tells when Rufus calls from Australia, and it is so nice because you're getting a call from your son who's so far off, and time just flies. You love to listen to your children, whether they are old, whether they are young. Likewise, God loves to listen to his children. As my niece is growing up, when she was younger, we would go to visit her and we could just hold her, and she would talk so much to us. Now, of late, as she's growing up, she watches TV also. She knows how to operate the remote also. And often when we go, sometimes we see she's watching TV, or she's doing on the mobile. And sometimes I get upset because I want her to talk to me. I want her to leave everything and I want her to talk to me. I have driven 12, 15 kilometers. I want her to talk to me. And if she's, watching the TV or she's on the phone, it upsets me because I really want to listen to her voice. I want her to talk to me, and that is exactly how God feels about us. I want to listen to her cute voice, her cute talks. And that is how God also loves and waits for us to talk to him, to tell him, to call upon his name. He loves it when we talk to him, when we pray to him, when we relate to him personally.
And then Jesus says, you will get your reward. You will get your reward. When you do this, there's a reward. What's the reward? God will direct you and guide you. परमेश्वर जो है वो आपको मार्गदर्शन करेगा. परमेश्वर आपके जीवन को निर्देश देगा. He will give you wisdom. जब प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर को बताएंगे, मांगेंगे, उससे पूछेंगे, तो वो आपको बुद्धि और सोच समझ देगा. He will increase your faith. वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा. And give you a deeper sense of his care. कि किस प्रकार से परमेश्वर आपकी चिंता करता है, आपका ख्याल रखा है, उसको गहराई से समझने पाएंगे. And the real reward, the instant reward is his presence and his assurance. और तुरंत जो आपको उसका है कि वो आपके साथ है और उसकी उपस्थिति आपके साथ है. You know, we can think of this lockdown period starting from April. Suddenly we were all confined to our homes. एकाएक हम सब अपने घर में बंद हो गए. Even if you want, you can't go out anywhere. The police won't let you. You know, even the rations were so hard to get. हर चीज मिलना इतना मुश्किल हो गया था. The only thing that kept us all together was the Lord's presence. परमेश्वर की उपस्थिति हम सब के साथ बनी रही. And as I look back, these 4-5 months, and yesterday I was talking to my wife, how wonderfully God has just been taking care of each one of us. अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हम सब का ख्याल रखा. So his presence, his wisdom, his guidance is the immediate reward that each one of us gets. जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो उसका wisdom, उसकी सोच समझ, उसकी बुद्धि, उसका मार्गदर्शन हमारे सामने आता है. Now as we move on, verse 6, chapter 6, 7 and 8, Jesus says, and when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. हिंदी में पढ़ दीजिए. प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी. इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या-क्या आवश्यकताएं हैं. The Jewish rabbis, they taught that longer the prayer, the more likely God will hear. जो यहूदी जो रब्बी होते थे, वो ये सिखाते थे कि जितनी लंबी तुम्हारी प्रार्थना होगी, उतना ज्यादा ही मुमकिन है कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा. And then the Greek and Romans, they had repetitive prayers to their gods and goddesses. जो यूनानी और जो रोमन लोग थे वहां पे, उनकी जो प्रार्थनाएं होती थी अपने देवी देवताओं को, उसमें बहुत सा रिपीटिशन था. वो बार बार दोहराते थे बार बार. And the Lord is saying, why do you want to just keep babbling like pagans? And again, I'll give you a couple of examples I saw on Facebook what preachers are doing today. Facebook पे मैंने देखा कि आज के प्रचारक कुछ लोग कैसे करते हैं. Now imagine this preacher who's live, एक प्रचारक जो लाइव है और उसके सामने माइक वाइक लगा हुआ है, ठीक है. अब वो माइक सेट कर रहा है. Now he's setting mic. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Check. Yes Lord, hallelujah, thank you Jesus. I was saying, what is this man doing? What is this man doing? हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु. माइक सेट कर रहे हो आप, उसको टैप कर रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. What are you doing? You are using the Lord's name in vain. आप परमेश्वर के नाम को यूज कर रहे हो माइक चेक करने के लिए. There was another guy, and this was unbelievable. For almost a minute, ये व्यक्ति यीशु मसीह का नाम लेकर अपने बालों को सेट कर रहा था. हाँ, कैमरे में. ही इज लाइव. आप सबका मैं शुक्र करना, धन्यवाद करना चाहता हूँ. यीशु के नाम में आए, यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. I mean, I've got short hair. I can't show you how he did, but and I was like, is he mad? What is wrong with the preachers? What is wrong with the people? लोगों को
कि दिमाग में क्या हो गया है? आप हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह का नाम लेके बालों को सेट कर रहे हैं, एंड योर लाइफ, आप माइक सेट कर रहे हैं. Just keep, I mean, people just keep babbling anything. They don't even know what they're saying. And the Lord says, don't be like that. Don't think that, by speaking all kinds of adjectives, you can get God's attention. कि हर प्रकार के शब्दों को प्रयोग करके आपको परमेश्वर का ध्यान मिल जाएगा. It's not going to happen. Jesus says, the Lord knows what you need. You can't inform God about anything. आप परमेश्वर को किसी चीज के बारे में सूचना नहीं दे सकते. The Lord knows. And therefore, as we pray, the Lord expects the words to make sense, and it should come out from the heart. वो हृदय से वो शब्द निकलने चाहिए. And the fewer the better. I mean, you can't go with a long list of words, adjectives before God. The people will get impressed, not God. So what are you going to impress God with? आप लोगों को impress कर सकते हैं, परमेश्वर को आप किस बात से impress करेंगे? किस बात से परमेश्वर से अपने आप पे तालियां बजवाएंगे? Doesn't work that way. Some people think, many people think, and they do that. And obviously the Lord is not happy with that. Now, as we move on, we come to the actual Lord's Prayer. And Jesus says over here, so well, this is how you should pray. And he gives a model prayer. यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसे तुमको प्रार्थना करना चाहिए. I will not take long. Don't get afraid. It's already half an hour. I'll take a few minutes more, maybe 10 minutes more. I feel this model prayer, the Lord's Prayer, is like a constitution of prayer, of all prayers. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रार्थना यहाँ पे दी है यीशु मसीह ने, ये सारी प्रार्थनाओं को एक संविधान है. The Constitution lays the guidelines for all the other laws that have to be made. जो संविधान है हमारा, वो एक मार्गदर्शन बताता है, एक फ्रेम बनाता है, और उसके अनुसार बाकी सारे नियम कानून बनते हैं. And the Constitution is always the supreme for any country. It's supposed to be. और जो संविधान है, वो हमेशा उच्च माना जाता है. So I feel that the Lord's Prayer, which Jesus is giving over here, is like a constitution. And all our prayers, any kind of prayer, should adhere to the model prayer given by Jesus. और मैं ये मानता हूं कि जितनी भी हम अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं अलग अलग समय पे करते हैं, तो जो प्रभु ने, यीशु मसीह ने जो प्रार्थना का हमें मॉडल दिया है, वो उसी के अनुरूप में होना चाहिए. And so, as we go through this prayer, Jesus said, verse 9, Our Father in heaven, hallowed be your name. हिंदी में क्या है ये नवा पद? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए. It's an important part of our prayers. Praise, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना बहुत आवश्यक है हमारे प्रार्थनाओं का हिस्सा. और इस प्रार्थना की शुरुआत जो हो रही है, वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना से हो रही है. We must always remember to make sure that our Lord is honored in our prayers. Of course, He is honored in our hearts, definitely. लेकिन जब हमारे शब्द निकलते हैं, तो हमारे शब्दों में भी परमेश्वर का ऑनर, परमेश्वर की तारीफ, परमेश्वर की स्तुति निकलना चाहिए. We are creations of a creator and it's a natural thing to worship. परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करी है और उसकी स्तुति आराधना करना हमारे दिल से आता है और हमारे शब्दों में भी आना चाहिए. So we begin by praising the Lord, thanking Him for who He is, thanking Him for being a creator. हम उसका धन्यवाद करते हैं और उसकी स्तुति और आराधना करते हैं. Then we look at verse 10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. हिंदी में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो. And that talks about a responsibility. Often
we forget the responsibilities that we have. So we have a responsibility to fulfill God's purpose in this world. And so this part reminds us that there is a responsibility of proclaiming God's kingdom among the people. We are a people on a mission and we should be mindful and sensitive to that. हम लोग परमेश्वर के लोग जो इस पृथ्वी पर हैं, हमें एक कार्य से यहाँ पे हैं. हमारा कार्य खाना पीना और फिर एक दिन मर जाना नहीं है. हमारा कार्य है परमेश्वर के राज्य को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को उसके बारे में अवगत कराना. And so each day we are to be busy in the kingdom of God. हर दिन हम अपने आप को याद दिलाएं सबसे पहले कि हम कौन हैं, परमेश्वर कौन है और हम कौन है. हम परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के राज्य में हम लोग जी रहे हैं और उसके राज्य में हम सबका कुछ ना कुछ योगदान है. Then verse 11, give us today our daily bread. पढ़ दीजिए हिंदी में. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें. In verse 9 we see the element of praise, स्तुति करना. In verse 10 we see the element of purpose. In verse 11 we see the physical needs. हम परमेश्वर से अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं. It gives us real hope to know and believe that each day the Lord supplies our needs. हमको बहुत तसल्ली मिलती है और आशा मिलती है जब हम ये प्रार्थना करते हैं और इस बात को जान लेते हैं कि परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को प्रतिदिन के आधार पर पूरी करता है. He fulfills our needs on an everyday basis. And that is something very important to remember. Give us today our daily bread. I mean, you can store, I wish I could store the food for the next 10 years, but I can't. Even if I can try, I want to trust the Lord for my everyday needs. मैं रोज के लिए, प्रतिदिन. And that is why it is a very good idea to believe in the Lord, trust in the Lord one day at a time. I can't think of what's going to happen after 5 years, 8 years, next month, tomorrow also I don't know. कल के बारे में, एक महीने के बाद नहीं मालूम, लेकिन आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे हिंदी में है, हमारे प्रतिदिन का आहार आज भी हमें दे दे. उर्दू में हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, आज हमें बख्श दे. And the Urdu word is very nice, बख्श दे. Because बहुत से लोग हैं जिनको नहीं मिलता. And so we pray, Lord, today fulfill our daily needs. That's our physical needs we ask for. And you see, Jesus is asking us to pray, to ask. Now, that is very important. We are not asking just because we want. यहाँ पे यीशु मसीह ने हमें आदेश दिए, निर्देश दिए, has instructed us that when you pray, you ask the Lord. You ask the Lord for your requirements. Whatever you need throughout the day, you ask the Lord. प्रार्थना में यीशु ने कहा है कि उससे तुम मांगो. And since it is part of His plan that we ask, we should not hesitate to ask. अगर हमें किसी बात की आवश्यकता है, कोई समस्या है, तो हम प्रार्थना में अवश्य परमेश्वर के सामने इस बात को रखें. डिमांड ना करें, मांगे ना रखें, आवश्यकताओं को रखें. Let us put our situations before the Lord and leave it for Him to help us out. So we place our physical needs before the Lord. Verse 12, 12वें पद पे आते हैं. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. नहीं, हिंदी में पढ़ दीजिए. और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर. Reflects on the spiritual needs that we have. We are asking the Lord to help us in our spiritual needs.
there should not be a day that goes by when we should not be mindful of the forgiveness, grace and compassion of God. कोई भी ऐसा दिन ना जाए जब हम परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा को महसूस ना करें और उसको हम माने ना. We must every day confess and believe in our hearts that God is a forgiving God. He has forgiven me. He continues to forgive me. He continues to be gracious to me. He continues to be a God of compassion to me. And that should be a part of our daily prayers. कि परमेश्वर तूने मुझे क्षमा किया है, तूने मुझे इतना अनुग्रह दिया है, तूने मुझ पर इतना अपना प्रेम और करुणा उंडेला है, मैं इस बात को आज और रोज इस बात को आपके सामने मानूंगा. It is a healthy reminder that our sins have been forgiven. You know, sometimes we think same old thing again and again. We are sinners, we were sinners, we were sinners. God has forgiven sinners. You know, sometimes that kind of thought can come, but still, it is a good reminder because often people forget. अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, but it reminds us how the Lord has forgiven us and how we have been set free and how we continue to live in God's grace, free of our sins. How the Lord has made a way where we can live a life that is free from the sinful desires that once we had in the past. और ये प्रार्थना में जब हम करते हैं तो हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हाँ परमेश्वर, वास्तव में तूने मुझे उस पाप के जीवन से मुक्ति दिलाई है और आज मेरा जो जीवन है वो उस पाप के जीवन से मुक्त जीवन आपने मुझे जीने के लिए एक रास्ता दिया है जो मैं आपके साथ प्रतिदिन मैं बिताता हूं. So God provides for our spiritual needs and we should not neglect asking for help. That's the point. अपनी प्रार्थनाओं में अगर हमारे आत्मिक जीवन में किसी बात की कमी है तो वो भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें. Some people say, well, you know, this is how I am. I can't forgive people. मेरा जीवन ऐसा है, मैं तो क्षमा नहीं कर सकता. या I get angry very fast. You know, it's just my nature. लोग कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता हूं, मैं तो ऐसे ही हूं. Let's take any and everything that concerns our nature to the Lord and He can change. He changes. The impatient, He can make patient. अगर आप धीरज नहीं है तो वो आप में धीरज डाल देगा. If you can't forgive, He will help you to forgive others. No? If you are full of anger all the time, He will help you to calm down. तो परमेश्वर के सामने जो हमारी आत्मिक समस्याएं हैं, बातें हैं, वो भी हम लेके जाते हैं क्योंकि प्रार्थना में लिखा हुआ है, और तब परमेश्वर हमारी उन आत्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है. Verse 13. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. हिंदी में पढ़ दीजिए. और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है. आमीन. Ask for protection. यहां पर हम परमेश्वर से अपने आप को बचा के रखने के लिए, संभाल के रखने के लिए, शत्रु से बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. Lord, protect us from making wrong choices. परमेश्वर गलत फैसले लेने से हमको बचाइए. Lord, protect us from our weaknesses. परमेश्वर, हमारी बहुत सी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों से हमसे गलत निर्णय होते हैं, हमें उनसे बचाइए. Lord, protect us from the harmful scheme of others. परमेश्वर, जो बाकी लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनसे बचाइए. Lord, protect us from the evil one and his schemes. परमेश्वर, हमें शैतान और उसके सारे जो योजनाएं बनाता है हमारे जीवन के विरोध में, उससे हमको बचाइए. Lead us not into temptation. परमेश्वर, हमें हर प्रकार की परीक्षाओं से बचाइए. उर्दू में आजमाइश में पढ़ने से बचाइए.
and deliver us from the evil one. और इस बुराई से, शैतान से हमको बचा के रखिए. So, if you look at the content of the model prayer, the Lord has covered everything. There is praise, परमेश्वर के प्रति सर्वप्रथम उसकी स्तुति और आराधना. उसके बाद पर्पस, कारण क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, हम लोग कौन हैं. उसके बाद हमारी जो आवश्यकताएं हैं, शारीरिक आवश्यकताएं, उसके बाद जो हमारी आत्मिक आवश्यकताएं हैं, और उसके बाद हम परमेश्वर से अपने आप को बचाने के लिए, संभाल के रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. Although the prayer finishes in verse 13, let me very quickly touch verse 14 and 15 and then I will end it. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. हिंदी में पढ़ लीजिए. इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा. So the Lord is saying, don't have a heart that holds grudges. Don't have a heart that has bitterness, a heart that is not forgiving, because that heart cannot expect God to be loving and kind towards oneself. If I am not loving to others, if I am not forgiving to others, forgiving of others, if I am bitter towards others, if I am holding grudges towards others, how do I expect God to be loving to me, to be forgiving to me, to be kind to me? And that is what Jesus is saying. यीशु मसीह कह रहा है कि सोचो इस बारे में, अगर हम औरों को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हैं, औरों के प्रति कटुता है हमारे हृदय में, तो हम कैसे अपेक्षा करें कि हमारा स्वर्गीय पिता हमें इन सब बातों को पूरा करेगा. Now you cannot claim to love God and be selective in following His commands. अगर हम इस बात को कह रहे हैं कि हम तो परमेश्वर को मानने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, लेकिन जो बातें परमेश्वर ने कही हैं उसको हम चुन चुन के फॉलो करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ये करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे. Then the Lord says it doesn't work like that. If you are following me, then you follow me in totality. अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो फिर पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करो. And so a truthful prayer connects us to the Lord in a way that satisfies us spiritually and opens the doors to the Lord's blessings. एक सच्ची प्रार्थना जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा है, जो हृदय से आती है, वो प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जोड़ देती है, एक संबंध में जोड़ देती है, और वो हमें आत्मिक रूप से संतुष्ट करती है और परमेश्वर की आशीषों का द्वार हमारे लिए खोल देती है. And that is why the Lord said in Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसके धर्म की खोज करो. Do what is right. Come to God with a heart that is willing to submit, that wants to do right. And then when you do that, the Lord will accept it, and then there is no limit to what the Lord can do for you. जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अपनी किसी भी आशीष को हमारे सामने से रोकता नहीं है. So let's ask ourselves 3 questions and I'll end with that. Do I pray the way Jesus has taught? जिस प्रकार से यीशु ने सिखाया है, क्या इसी प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूं या नहीं? Do I spend enough time in personal prayer? व्यक्तिगत तौर से जब मैं प्रार्थना में जाता हूं तो क्या मैं काफी समय इस प्रार्थना में बिताता हूं कि नहीं? And does my prayer reflect my relationship with God? मेरी जो प्रार्थना है, क्या वो मेरे संबंध जो मेरे पिता के साथ है, परमेश्वर के साथ है, क्या मेरी प्रार्थनाएं उस संबंध को दिखाती हैं कि नहीं दिखाती? Let's pray. Our Father, we thank you that you are a prayer answering God.
and you are a God who takes a keen interest to the prayers of his children, to all the talks that we have with you. प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं और आप बहुत ध्यान से अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं. Lord, this morning help us to understand deeply what you have taught us. प्रभु जी, आज हम गहराई से समझने पाए कि आपने हमें क्या सिखाया. Help us, Lord, to make sure that our prayer is a relationship with you. हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ एक संबंध बने. It should not be a list of things. प्रभु जी, वो अलग अलग आवश्यकताओं की सूची ना बने. It should not be something that we just want and we want you to do. वो ऐसी बात ना बन जाए कि हम क्या चाहते हैं और वो आप कर दें. But it should be a relationship with you. परमेश्वर, हमारी प्रार्थना आपके साथ हमारा वो संबंध जो है उसको बनाने पाए. Help us, Lord, to look into our own lives and to correct ourselves wherever required. प्रभु जी, हम अपने जीवनों में देखें, अपने प्रार्थना के जीवन को देखें और जहां कहीं भी कुछ बातों को ठीक करना है तो उसको हम आपकी सहायता से ठीक करने पाए. Thank you, Lord, for listening to our prayers. In Jesus' name we ask.